ये मेरी मोटरसाइकिल जो मैं खेत देखने आई। ये पीपल के पेड़ मेरी बचपन की यादें। ये मेरा खेत सब मेरा गांव के खेती है और ये मेरा गांव के ही कंपनी सब है। आज मैं उस जगह पर हूँ। ला कनीर ने जा, मेरा भतीजा भी साथ में है, थोड़ी सी आगे चाचा के पोता है जो साथ में आया है। हमारे मिथिलांचल भाषा में हमारे गांव के दादी सब हमेशा से कहती थी, मेरी चाची सब, कि बेटी कहीं भी सुखी नहीं होती हैं। कहते हैं बेटी ना नहिरे सुखी न ससुरे सुखी। हमारे मिथिलांचल भाषा में बोलती हैं, फिर हिंदी में समझाऊंगी मैं। कहते हैं बेटी ना नहिरे सुखी न ससुराल में सुखी। और बेटी दोनों हाथ चलाए ना तो सगरो पूरे देश में सुखी होते हैं। मतलब बेटियां जन्म से ही पराई हो जाती हैं। ना बेटी नहिरा में सुखी ना बेटी ससुराल में सुखी। हाथ चलाए मतलब काम करे तो सगरो सुखी सुखी है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुखी होती हैं बेटियां अगर काम करे मर्दों के तरह। मैंने बचपन से आज तक जुलूम देखी। गरीब माँ बाप, ये नहीं कि हमारे पास बहुत थे जमीन जथा, यहाँ भी हमारे पुश्तैनी गांव में भी। ये मेरा गांव है जो स्वर्ग से भी सुंदर है। वो शहर है पुश्तैनी गांव है जो सदर थाना के पास है। वो स्कूल है, यहाँ से आप वो स्कूल है मेरा, और स्कूल के पास ही मेरा खेत है जो मेरा भाई से दलालों ने अंगूठा लगवा लिया फर्जी तरीका से। पता है 8 कट्ठा के बदले, मतलब हरियाणा दिल्ली के 8 कनाल, जो हमारे यहाँ बिहार में 8 कट्ठा कहते हैं। 8 कट्ठा के बदले 16 कट्ठा के मेरा भाई अनपढ़ है, अंगूठा लगवा लिया। इसलिए अंगूठा लगवाया कि मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ बाबू, ये घुमा के दिखा, NGT रोड दिखा। ये है जो कंपनी है, और ये हाईवे है जो 4 लेन हाईवे है मेरा गांव में। 4 लाइन हाईवे है मेरा गांव के, और ये रोड के ऊपर ही, हाईवे के ऊपर ही कंपनी सब बनते हैं। ये भी मेरा गांव के ही कंपनी है। ये बाजार वाले के कंपनी, ये सब कुछ है मेरा गांव में। दूर दूर से आके लोग वो लेते हैं, बनाया है कंपनी, किराया पर मकान जमीन। दलालों ने अपना गांव के जमीन, इतनी भी शर्म नहीं आया कि अपना गांव के लिए लोग अपना देश के लिए फांसी पर झूले। हमारे लिए देशभक्तों ने काला पानी के कठोर यातनाएं सहा, लेकिन मेरा भाई से दलाल के देखिए, मेरा भाई से फर्जी तरीका से अंगूठा लगवाते हैं, और फर्जी तरीका से अंगूठा लगवा के मेरा वो 8 कट्ठा जमीन के बदले 16 कट्ठा लिखा लिया। हमारे पास 8 कट्ठा है, हमने खरीदे 1986 में 8 कट्ठा, लेकिन उसने 16 कट्ठा लिखा लिया। इसलिए लिखाया कि मैं अपना जमीन दिखाती हूँ, वो तो अलग है। और ये जमीन मेरा है, यही रोड के साइड में आसपास में, यहाँ पर भी मेरा जमीन है जो 10 कनाल है। 10 कट्ठा हरियाणा दिल्ली के, 8 कट्ठा यहाँ के, 10 कट्ठा 10 कनाल, और हरियाणा दिल्ली के 8 कनाल, और यहाँ के 10 कट्ठा। फर्जी तरीका से हमारे गांव के दलाल, कहाँ भाईचारा और किस पर विश्वास करे। मेरा भाई के ये जमीन लेने के साजिश से, कि इसलिए कि ये हाईवे के ऊपर है, ये भी हाईवे है, देखिए रोड है, दिखा बाबू सारा, इधर भी इन्हें दिखा, ये बिल्डिंग भी, ये भी हाईवे है। ये देखिए ये हाईवे है, ये हाईवे के ऊपर है जो कंपनी है, मेरा गांव के ही है सब। ये जमीन लेने के साजिश में है गुंडा मेरा भाई के। आज अगर मैं केस नहीं डालती
थाना में और कोर्ट में, तो वो वहाँ पर कब्जा करता। और फिर इसलिए लिखाया है ना, वो 8 कट्ठा के बदले 16 कट्ठा। 8 कट्ठा हमने खरीदे हैं बेचने के लिए नहीं, हम नाम कराएंगे। हमारे देश के कानून कमजोर नहीं है, ये हिंदुस्तान के कानून किसी के बाप के बपौती नहीं है। ये जमीन लेने के लिए, ये मेरा जमीन है, इसी एक खेत छोड़ के ये जमीन है मेरा, इसी जमीन के ऊपर जाल है। इसी जमीन लेने के लिए गुंडा हर हथकंडे अपनाते हैं। पहले वो जमीन कब्जा करते जिसके ऊपर, जिसने हमने 1986 में खरीदे, फिर 2012 में खरीदे, दो बार पैसे देकर, और वो मालिक बेच चुका है। बेची गई जमीन के ऊपर वो मालिक चाहे दुनिया के हस्ती क्यों ना हो, हमारे देश के कानून कमजोर नहीं है। हमारे जमीन के ऊपर कोई कदम भी मत रखना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ो, और कोर्ट जिसके फैसला में देंगे बोलो। ये जमीन लेने के लिए साजिश है। ये जमीन वो तो बीच में हो गया, ये रोड साइड के जमीन है। ये जमीन लेने के लिए गुंडा के चाल, वो पहले बोल लेते फिर इस पर कब्जा दबाते, इसलिए कि वो 8 कट्ठा के बदले हमने तो खरीदे 8 कट्ठा, उसने 16 कट्ठा के अंगूठा लगवा लिया। देखिए, जिसकी लाठी उसके भैंस। आप चाहे दुनिया के हस्ती कुछ भी हो, कितनी भी दौलतमान क्यों ना हो, अगर ज्ञान नहीं है ना तो आप जीरो हैं। हमारे भाई के पास अगर ज्ञान होते तो वो अंगूठा नहीं लगवाते। आज मुझे कोर्ट कचहरी थाना तहसील लड़ाई झगड़ा होते ही नहीं। खरीदी गई जमीन किसी के बाप के बपोती नहीं है। जो कोई मालिक की एक जमीन के 10-10 जगह सौदा कर जा, वो भी 1986 में बेची गई। 2012 में फिर से हमने पैसा दिए, इसलिए कि हमारे पास कागज नहीं था, कागज जल गए। जलने के बाद में हमने दोबारा से पैसा भरे हैं, और अब दोबारा वो सौदा करते हैं वो मालिक जो भी हो। मैं फिर भी कहती हूँ, गुंडा तो हमारे गांव के ही है, हमारे अपने हैं। वो दलाल जो सोचते, अगर वो दलाली नहीं किया है तो जितेंद्र गवाह कैसे बना? उसे पता होना चाहिए कि सब पूरा हमारे गांव में 3 टोला गांव हैं, तीनों टोला गांव के लोगों के पता है कि हम 8 कट्ठा 1986 में खरीदे, और आज वो जमीन मेरा धूप में उसमें आ बाबू छाया में, आज उसने फर्जी तरीका से मेरा भाई से 16 कट्ठा के ऊपर अंगूठा लगवा लिया। वो जमीन के लिए सौदा तो हुआ, अंगूठा लगवाया है, लेकिन ये जमीन के कब्जा करने के लिए, लेने के लिए ही पहले तो वो कब्जा करते, अगर मैं केस नहीं डालती तो, और फिर ये इस पर चढ़ाई करते, इसलिए कि यही मेरा जमीन है, बाकी नहीं है। बाकी जो भी है वो पुश्तैनी गांव में है, उस पर भी कुछ कब्जा करके बैठे हैं। हमारे देश के कानून कमजोर नहीं है, और फिर से मैं वो दलाल के कहूँगी कि अपना अपना होते हैं। अपना देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए देशभक्तों ने फांसी पर झूले, कठोर यातनाएं सहा काला पानी के, पर एक गांव के न तो गरीब के, ना ही तो बेटी के छोड़ते हैं ये दलाल, और नहीं गरीब के खेती के छोड़ते हैं। तो जो भी हो, दुनिया के हस्ती क्यों ना हो कोई, हमारे देश के कानून कमजोर नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।